बात सुने, आपने कुछ देखा तो नहीं था बाहर? हम सब लड़कियां मिलके नचना गाना कर रहे थे ना। मन्नत ने कल ससुराल चले जाने ना, हमने कहा जाने से पहले थोड़ा। अच्छा। खैर 2000 रुपये लिए आपकी अलमारी से, चूड़ियां लूंगी इसकी। अच्छा, और चाहिए तो और ले ले, बताने की लोड़ नहीं है। पता है मुझे, इतना हक तो देते ही हो आप। अब अगर ये बता दिया है तो ये भी बता दो कि कौन से रंग की चूड़ियां लूं मैं। उससे औरतों वाली बातें ना पूछा कर। क्यों जी, आपकी बीवी मीना नहीं पूछती थी? तेरी ये बात समझ में क्यों नहीं आती? समझने की जरूरत सिर्फ मुझे ही है क्या? आपको भी तो मेरी कोई बात समझ में नहीं आती, ना मेरा प्यार ना मेरा इंतजार। तुझे मेरी और अपनी उम्रों का फर्क पता है? एक तो मुझे समझ में नहीं आती ये उम्र कहां से आ जाती है हमारे बीच में। एक आपकी बेटी के ब्याह का मसला था, वो भी अब हल हो गया। आपको पता है बड़ी साहब शाहजेब ने और आपकी दूसरी शादी की बात करी थी। अगर अभी भी नहीं बताओगे ना तो फिर कब बताओगे? ठीक है, मैं बड़ी साहब से कह दूंगा कि शाहजेब से पहले तेरा ब्याह कर दे। मैंने नहीं करना ब्याह। तो ठीक है, जहां इतना इंतजार किया है तो और सही। मुझे भी कोई खास जल्दी नहीं है शादी करने की। कुछ नहीं मिलेगा ज़ैनब। क्यों इश्क में मुझे हासिल वसूल कुछ नहीं होता चौधरी साहब। सारी उम्र भी अगर आपका इंतजार करना पड़ा ना तो आपके सर का सदका मान के कर लूंगी। अब क्यों मुझे देखने आए हो? देखने आया था कि तुम दुल्हन बनकर कैसी लगती हो। तो देखो, बताओ मैं कैसी लग रही हूं? शादी का जोड़ा नहीं, समझौते का कफन पहना था मैंने। मैं खुश नहीं हूं, लेकिन फिर भी तुमसे कह रही हूं कि मुझे दोबारा नजर नहीं आना। मैं भूल जाना चाहती हूँ तुम्हें। यही सोचकर मैं शादी पर भी नहीं आया था। 3 दिन में हजारों लाखों वादे खुद से कर लिए, मगर नहीं भूल सका। तुमसे हो सके तो बुला दो। अब मैं भी तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगा। तुम्हारे बस का काम ही नहीं है वादे निभाना। मुझसे किए वादे तो तुम नहीं निभा सके। बस इतना कहूंगी कि अपने आप से निभा लेना। सजा तो मुझे मिलनी ही थी, एक बुज़दिल से जो मोहब्बत की है मैंने। उस दिन नहीं, नमक हलाल कहो मन्नत। तुम्हारे लिए कहना आसान था, मगर मेरे लिए तुम्हारा रिश्ता भेजना नामुमकिन था। तुम्हारे और मेरे बीच में वो चंद हजार रुपए थे जो हर महीने बड़ी साहब मुझे देखकर मेरी औकात याद दिलाती हैं। वो कैसे मानती, कैसे? क्या फर्क पड़ता है, हमारी जिंदगियां तो बच जाती ना। कल सजाद के घर वाले तुम्हारा मकलावा लेने आ रहे। तुमने अब अपने ससुराल में रहना है, उनके सामने कोई ऐसी वैसी हरकत या बात ना करना। मैं नहीं जाऊंगी। इधर देखो जरा, ये क्या कह रही हो? क्या मतलब है नहीं जाना? परसों तेरी शादी हुई है, अब मैं किसे ससुराल जाना और तू ऐसी बातें कर रही है? पहले दोनों खानदानों के बीच में इतना खिंचाव है तो इस खिंचाव को खत्म करने के लिए उन्होंने मेरी ही रूह खींच ली। लड़ाई उनकी है तो सुलह के लिए मुझे क्यों कुर्बान कर रहे हैं? किसी की नजर में इस बात की कोई अहमियत ही नहीं है कि मैं क्या चाहती हूँ।
मन्नत, ये ना भूल के इस हवेली की जो ये दीवारें हैं ना, जमीन पे नहीं लाशों पे खड़ी हुई है। उन लोगों की लाशों पे जिन्होंने अपनी जिंदगी में यहाँ के तौर तरीके बदलने की कोशिश की है। जो होना था हो चुका है, अब शादी हो गई है तेरी। भनक भी पड़ गई ना किसी को इस बात की, शामिर के टोटे टोटे कर देंगे। और मेरे लिए तो वो भी नहीं है। मुझे तो जीते जी इस अजाब को झेलना पड़ेगा, और आप भी मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रही। मन्नत, छोटी सी थी तू जब से संभाल रही मैं तुझे मां बन के। तेरे दर्द का एहसास है मुझे, पर तू मुझे खुद बता क्या हो सकता है अब। काश आप ही सच में मेरी माँ होती, मेरे हक के लिए बोलती जरूर, बड़ी साहब से लड़ती मेरे लिए, जो मेरे दिल की खुशी होती मुझे देती। दिल की खुशी? मन्नत, दिल की खुशी ना दिल वालों के नसीब में नहीं होती। ऐसा होता ना अगर, तो तेरी असल मां मैं ही होती। अपने बाबा जान को देखा है, ठीक तरह बात भी नहीं करते मुझसे, पर मुझे देख, बैठी हूं ना हौसले से, कर रही हूं इंतजार उनका। तो तू भी इंतजार कर, अपनी मोहब्बत को वक्त दे, उसे खुद अपनी जगह बनाने दे। तुझे सब्र करना सीखना चाहिए। मैं सच आपके साथ खुश नहीं रहूंगी। फिर वही बात, ऐसे खून जलाने का कोई फायदा नहीं है। क्यों रो रही है ऐसे? कल से जाग के घर वाले आ रहे हैं, कि आने से पहले अपना मूड ठीक कर ले। अब रो मत, सोने की कोशिश कर। मैं तेरे लिए गर्म दूध लेकर आती हूँ, ठीक है? नजरों के साथ साथ दिल को भी काबू में रखना पड़ता है, वरना बाजी हारनी पड़ जाती। बहुत इंतजार किया मैंने, बहुत अरसे के बाद। अब बहुत जल्द बाजी मेरे हाथ में आ जाएगी। कागजात बनवा लिए मैंने, नूरपुर जमीन के भी और तलाक के भी। अब ये बड़ी साफ पे है कि वो अपनी नो ब्याहता पोती को तलाक दिलवाना चाहती है, या मेरा हक, मेरी जमीन मुझे वापस करना चाहती। फोन कर दो, क्या शाम मैं खुद बड़ी साहब से मिलने उनकी तरफ जाऊंगा। रिश्तों में और मोहरों में फर्क करना सीख लीजिए अब्बा जी। इस तरह तो सजाद का घर भी टूट सकता है। मैं टूटने की नहीं, छीनने की बात कर रहा हूं। मेरा हक। कौन सा हक उन्होंने आपको नहीं दिया अब्बा जी? मेरे बाप की जायदाद पे मेरा हक है, जो बड़ी साहब ने चालाकी करके अपने नाम लिखवा ली थी। बंदूक की नाली रखकर मुझसे जबरदस्ती साइन करवाए थे, तो जमीन पे मेरा भी उतना ही हक था। किस चीज की कमी है आपको अब्बा जी? बरसों से आप लोग ये जंग लड़ते आ रहे हैं, ये बात तो खत्म हो गई थी, सुलह कर लिया आपने। खत्म इसलिए की थी कि दोबारा शुरू की जा सके। मैंने अपने पोते की शादी नहीं की थी, बड़ी साहब की दुखती रग पे हाथ रखा। ये बातें तुम औरतों की समझ में इतनी आसानी से नहीं आएंगी, और तुम्हारी तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। बहू, फोन कर दो। सच्चू, तू भी यही करेगा? हाँ अम्मा, मैं भी यही करूंगा। जो हमारा है वो हमें मिलना चाहिए, और न रखे अपनी बेटी को अपने पास। और मन्नत अगर अब इस घर में आएगी तो नूरपुर वाली जमीन लेकर आएगी, तो न रहे अपने घर में। लेकिन इसमें मन्नत का क्या कसूर है बेटा?
कसूर तो दादाजी का भी नहीं था माँ, तो फिर उनको उनका हिस्सा क्यों नहीं मिला? तलीम भी ना तुझे ना सवार सकी। कब खत्म हो गई ये सब? थक गई हूं मैं तेरे अब्बा को समझाते समझाते। सज्जू तू ही समझ जा, खुदा का वास्ता ही बंद कर दे ये सब। माँ, हक ना मिले तो हक छीनना पड़ता है। जुल्म करने वाले से सहने वाला ज्यादा कसूरवार होता है। आप ना करें फोन, मैं करता हूं। और वैसे भी अब फैसले का इख्तियार बड़ी साहब के पास है ना। ये सिकंदर क्यों आ रहा है? उसका भला क्या काम? औरतों को आना चाहिए। तो क्या हुआ बड़ी साहब, अगर सिकंदर चाचा आना चाह रहे हैं तो आ सकते हैं। और वैसे भी ये किसने कहा कि मकलावे के लिए सिर्फ औरतें ही आती हैं? इसीलिए खिलाफ थी तेरी बाहर जाके पढ़ने के लिए। पूरा अंग्रेज बन के वापस आ गया। जाजेब, मेरी गल याद रखी, ये सिकंदर बगैर मतलब के नहीं आ रहा, किसी न किसी मार पे है। इसीलिए मैं चाहता था कि मन्नत का रिश्ता वहां ना हो। बस ये एक भूल हो गई मुझसे। सबको दूध पिला बैठी। पर फिक्र ना कर, अगर डसना उसकी फितरत है ना तो जहर निकालना भी मुझे आता है। और अगर ऐसी कोई बात ना हुई तो? और मैं वहां जाता हूं बड़ी साहब, मेरे सामने आज तक ऐसी कोई बात कभी भी नहीं की उन्होंने। वो होने को तो अब भी कुछ हो सकता है। अपनी कमजोरी जो दे दी उनके हाथ में। वो तुझे ही बड़ा शौक चढ़ा था दोनों खानदानों को मिलाने का, तेरी जिद थी। जाजेब, मन्नत को अपनी कमजोरी ना समझ। वो मेरी पोतरी है, मेरी। उसकी तरफ उठने वाली आंख निकाल लूंगी मैं। खुदा के लिए बड़ी साहब, उन्होंने सिर्फ आने की बात की है और आप लोग। बस चुप कर। मेरे मामलात में जाजेब को भी बोलने की इजाजत नहीं है। बड़ा भरा बैठा है और तू बोली जा रहा है, तेरी जुबान नहीं रुक रही। जाके अपने कमरे में बैठ। तुझे हमारी बातें समझ में नहीं आनी। चल जा, शाबाश। लेकिन एक बात याद रखें आप दोनों, आपका सिकंदर चाचा के साथ जो भी झगड़ा है, इसमें मन्नत के साथ अगर कुछ बुरा हुआ तो मैं ये बात कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तारा खास्ता तलाक होगी तो लोग क्या कहेंगे? और क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि बड़ी साहब ने अपनी पोती को तलाक दिला दी। तो सजाद का क्या है, और कर लेगा। उन मर्दों को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा सुन, मेरे हरे वाले दुपट्टे पे ना तरपाई तूने करनी है, भूलना मत याद से। जरा जल्दी हाथ चला ले, इतना वक्त कोई नहीं रह गया। अच्छा सुन, बावर्ची खाने में ना सारी चीजें रेडी रखना मेरे लिए। मैंने खीर बनानी और किसी ने भी नहीं बनानी। तू बस मेवे काट के रख देना, ठीक है? समझ आ गया? चल जा अब। ओ वहां कहाँ जा रही है? इधर जाना बावर्ची खाने में। किसी को समझ में नहीं आके दे रही बात। जरा हाथ जल्दी चला ले, इतना वक्त नहीं रह गया। मेहमान आने वाले होंगे किसी भी वक्त। नजमा बात सुन, ऐसा कर कि सारे गुलदानों में ना जबरदस्त किस्म के फूल ला दे। मैंने मंगवा लिए चाचा से, उनसे ले ले और नए फूल ताजे वाले लगाना। पुराना कोई भी नहीं होना चाहिए, बता रही हूँ तुझे। और जरा एक दफा मेरे कमरे में भी नजर करना है, खिलाड़ा पड़ा हुआ है वहां पे। ज़ैनब, बात सुनो। क्या है? आओ अच्छा तो। काम कर लेना सारा, ठीक है? ये ना हो कि मैं यहाँ गई हूँ तो भूल ही जाओ सारे काम। हाँ, तुमने बात की बड़ी साहब से? क्या बात करनी है शाहजेब? एक तो हाथों के पीछे पड़ा हुआ है मेरे। यार कब बात करोगी ये बताओ। रोज टाल क्यों देती हो? आय हाय, बड़ी तुम्हें जल्दी हो रही है शादी करने की है? हाँ हाँ, क्यों नहीं है जल्दी शादी की। तुम्हारी तरह थोड़ी हूँ, बूढ़ी हो गई हो मगर फिर भी शादी के नाम से भागती हो। बुढ़ा होगा तू और वो तेरी शहर वाली अलीशा, जिसके चक्रों में आके ना बड़े आडे लगा रहे हैं मेरे साथ। और अगर इतना ही इश्क का भूत सवार है ना
जाके बड़ी साहब से कह दे, करा दे तेरी शादी उसके साथ। यार तुम दोस्त हो या दुश्मन? तुम्हें पता है ना कि मैं डायरेक्ट उनसे ये बात नहीं कर सकता। तेरी शादी है तो बात मैं क्यों करूं, खुद ही करनी चाहिए तुझे। और वैसे भी अगर तेरी बात नहीं मानेंगी ना तो मेरी भी नहीं मानेंगी। सवाल ही पैदा नहीं होता कि बड़ी साहब तुम्हारी किसी बात का बुरा माने। तुम बात शुरू तो करो। मैं नहीं कर सकता इसीलिए तो कह रहा हूँ, वरना क्यों कहता। वैसे यही तो काम है जो तुम कर सकती हो, वरना तो सारा दिन हवेली में इधर उधर यूं ही फिरती रहती हो। ओए, तू मुझे निकम्मी कहने की कोशिश कर रहा है? बहुती बातें ना कर। तेरा ये जो सर है ना, मैंने पनपुन देना है इस गुलदान के साथ, आया बड़ा। और अगर तुझमें इतना ही जोश आ रहा है ना तो जाके खुद कर ले बात बड़ी साहब से। मैं देखती हूँ जरा कैसे करेगा बातें, देखो जरा इसके पास कितनी होती है करने के लिए। तो फिर मैं जाकर खुद ही बात कर लूं? तो और मैं क्या कह रही हूँ, इतनी हिम्मत है ना तो जाओ जाके कर लो बात, देखती हूँ मैं। तो फिर ठीक है, तैयार हो जाओ फिर दुल्हन बनने के लिए। दुल्हन? जाहिर है अगर मैं बात करूंगा तो अपनी और तुम्हारी शादी की करूंगा ना। क्या तैयार हो तुम अपनी तेरी शादी करने के ऐसी लिए? किस तुझे बताती हूँ मैं जरा, तेरी हिम्मत कैसी ऐसी बात करने की। इधर हाथ मेरे आजा, तुझे मैंने आप क्या मीटर देखी जाके काम। आगे पीछे देख कर चला कर, वो नजर नहीं आता क्या? और अगर देख के चलना ही भूल जाऊं तो पागल जी। शसीब का बच्चा खा गया। गा भाई इधर रख, ए ले जा, ओए ले जा। दिलावर, खुदा के लिए कुछ करो, अब्बा जी को रोको, शादी को टूटने से बचा लेना। ओए तलाक होगी या नहीं इस बात की फिक्र हमें नहीं, उन्हें होनी चाहिए। आप अच्छी तरह जानते हैं बड़ी साहब कभी भी नहीं मानेंगी। ओए वो शादी को बचाना नहीं चाहती, उन्हें फिक्र होनी चाहिए ना, आखिर लड़की है उनकी। अब्बा जी की जबान बोल रहे हैं आप, लड़की उनकी नहीं हमारी है, बहू है वो इस घर की। खासा तलाक होगी तो लोग क्या कहेंगे? और क्या कहेंगे, यही कहेंगे ना कि बड़ी साहब ने अपनी पोती को तलाक दिला दी। तो सजाद का क्या है, ओए और कर लेगा। उन मर्दों को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे तू परेशान ना हो, जो हो रहा है उसे होने दे। अगर बुरा होगा ना तो हमारी वजह से नहीं, उनकी वजह से होगा। अब देख मेरा दिमाग खराब ना कर, मैं काम पे जा रहा हूँ, 1-2 घंटे बाद आऊंगा। घर के मुलाजिम मर गए हैं क्या? क्यों जी, आपके कमरे का काम तो हमेशा मैंने ही किया है ना, किसी और को कभी हाथ भी लगाने दिया मैंने? मेरे बार बार मना करने के बाद भी तो क्यों करती है ऐसा? अच्छा लगता है। आपका ध्यान रखना, आपकी सारी चीजों का ख्याल रखना। आपको तो काम ही चाहिए ना, मैं करूं या कोई और, क्या फर्क पड़ता है? तो फर्क पड़ता है मुझे। तुझे सोच रही है ना ज़ैनब, कभी नहीं हो सकता। जानती हूँ, इश्क मांगा था मैंने, वो तो नहीं मिला, तो मैंने रब से आपकी खिदमत मांग ली। खिदमत इश्क की तरह जवाब नहीं मांगती, लेकिन बड़ा सुकून देती है। ये हक तो ना छीने मुझसे। पे तेरा कोई हक नहीं है। सच? तू बड़ी हो गई है, बड़ी साहब से कह के मैंने तेरा ब्याह करवाना है, और तुझे एक से एक खूबसूरत लड़का मिल जाएगा। कोक आपका शहजादा भी होगा ना तो भी कबूल नहीं। इस हवेली के बड़े एहसानात हैं मुझ पर,
आपने भी बचपन से लेकर आज तक बहुत ख्याल रखा है मेरा। उसी के बदले में सिर्फ 10 मिनट दे दे मुझे, यूं आपका कमरा साफ करूंगी, यूं बुला लिया। वो किसी ने किसी पर कोई एहसान नहीं किया है। बड़ी साहब ने अपनी बहन से किया वादा पूरा किया है, जो तेरी माँ ने मरते वक्त उनसे लिया था। नहीं किया एहसान तो आप कर दे। आपको पता है ना, आपके अलावा मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। सोच को लगाम दे ज़ैनब, तू गुस्सा दिलाती है मुझे। जहाँ मेहमान आने वाले, 100 काम है तेरे करने के लिए, तुझे मेरे कमरे के अलावा सारों काम भी होंगे ना मेरे, तो भी जिसमें मेरा दिल लगता है ना, वो नहीं छोड़ती मैं। अब आप यहाँ से जाएंगे तो बाकी के 100 काम करूंगी ना मैं, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो जाए यहाँ से। चले। अच्छा सुने, हाँ। ज्यादा गुस्सा ना क्या करें, क्यों? और प्यार आता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐसे नाराज नहीं हुआ करते मेरा बच्चा। कुरान शरीफ तो पढ़ना है ना फिर, और मैं मना कर दूंगी, तू फिक्र ना कर। चल मेरा पुत्र। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, की हाल? ठीक ठाक हो? खैर से हो ना? कारी साहब, ये मेरा पुत्र जो है ना, ये मेरा खास पुत्र है, मेरा गबरू, मेरा शेर जवान। इसने कल को पूरी जगीर संभालनी है, इस पे जरा खास ध्यान दिया करें। इसका क्या है, ये तो बलूंगड़ा है अभी, इसके पास बड़ा टाइम है, खुद ही पढ़ ले लेगा। ठीक है ना जी? चल चल बैठ जा मेरा पुत्र, बैठ जा। नहीं इधर आ, तू किधर फिर रही है? इधर आ। तूने नहीं पढ़ना कुरान शरीफ? लेकिन मैंने तो पढ़ लिया बड़ी साहिबा। है पढ़ लिया? नहीं जल्दी। नहीं बड़ी साहब, इसे ले जाइए, मुझे बहुत तंग करती है। तंग करती है तू? लेकिन ये भी मेरी चुटिया खींचता है। चल तू चुटिया खींचता है इसकी? तेरी खाला की बेटी है और इसने अब इधर ही रहना है, ये भी याद रखी। मिलजुल के रहा करो। चल कोई नहीं, तू भी ख्याल रखा कर। लेकिन मैं तो इसका ख्याल रखती हूँ। मुझे पता है, तो मेरी सोनी थी है, ख्याल क्यों नहीं रखेगी तू? मुझे सारा पता है। ठीक है चल कोई नहीं, पढ़ तू। चल तुझे कमरे में लेके चलूं, तेरे लिए बड़े सोने कपड़े लेकर आई हूँ। चल मेरा बच्चा आजा। ये वाली कितने की है? 15 रुपए दर्जन है ये वाली। अच्छा ये ले लो, मैंने नहीं लेनी। क्या हुआ ज़ैनब, चूड़ियां क्यों वापस कर दी? मेरे पास पैसे नहीं थे। आओ मेरे साथ। देखो इस डब्बे में मेरी पॉकेट मनी होती है, तुम्हें जब जरूरत हो यहाँ से ले लिया करो, किसी से मांगने की कोई जरूरत नहीं। तो ये तुमसे भी ना पूछूं? बस कह दिया ना, ले लिया करो खुद ही। अभी कुछ और चाहिए? नहीं। ये लो, अब जाओ जाकर चूड़ियां ले लो। जी बड़ी साहब, आपने बुलाया? हाँ भाई बुलाया, आजा बैठ जा। एक फोटो कैसी है? ये कौन है बड़ी साहब? वो चल्ली हो गई है, जाजेब के लिए कुड़ी रखी, सोनी है ना, मीना नाम है इसका। जाजेब के लिए? हाँ जाके उसको दिखा के आ। वैसे तो पता है उसको, पर तू दिखाएगी ना, तेरी गल ही हो रही। जा और कहना कि मैं बुला रही हूँ, मेरी भी गल सुन ले। जा। हाँ जी बड़ी साहब। हाँ जल्दी आई। और इन तूफानों का रुख कहीं और मोड़ दे ज़ैनब, मेरा आज लड़ने का कोई इरादा नहीं है। क्या हुआ है, कुछ बताएगी? बड़ी साहब आपका रिश्ता तय करी है मीना के साथ, आप बस इनकार कर दें और बता दें कि। और क्यों क्यों इनकार कर दूं मैं? मीना अच्छी लड़की है, वो मुझे पसंद है।
क्या आप मीना से शादी करेंगे? हाँ करूंगा मैं उससे शादी। क्यों, तुझे कोई एतराज है? तुझे नहीं पसंद वो? तो क्या मैं नहीं? मैं आप मुझसे ही शादी कर लेना। क्या दिमाग खराब हो गया तेरा? मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा, और तू भी ना सोच। नहीं सोचा तो अब सोच लेना। आप जाकर मना कर दे मीना के लिए। ये क्या बच्चों वाली बात कर रही है? और बड़ी साहब को कैसे मना करूं? मैं जाकर मना करती हूँ। कहीं नहीं जाएगी तू, किसी से कुछ नहीं कहेगी। बस मैं सबको कहूंगी, मैं सबको बताऊंगी कि आपके साथ जबरदस्ती हो रही है, आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। मैं सबको बता दूंगी। और मैंने कभी तेरे से वादा किया कि मैं तेरे से शादी करूंगा? और कभी कहा मुझे मीना पसंद है और मैं मीना से ही शादी करूंगा? समझी? कभी खुश नहीं रहेंगे आप। कीड़े पड़ेंगे मीना को, अल्लाह करे मर जाए, और आज ही मर जाए। फिर ये तस्वीर सीने के साथ लगा के रोते रहना। सवाल का जवाब भी वैसा ही होगा जैसा सवाल है। जैसा मुंह वैसी चपेड़। तो फिर मुझे अपनी पोतरी की तलाक मंजूर है। अब देख मेरी तरफ, दुनिया की सबसे प्यारी लड़की लग रही है। कहीं से मुझे जहर मंगवा दे। हाय, इतने अच्छे मौके पे ऐसी बातें नहीं करते। जितनी जल्दी हो सके संभाल ले अपने आप को। मन्नत, यहाँ कौन है सुनने वाला? तो ठीक है, फिर मैं अल्लाह मियाँ से कहूंगी कि मुझे मार दो। वो तो सुनते हैं ना? सुनता है, सबकी सुनता है। देर सवेर हो जाती है मगर सुनता जरूर है, पर इस तरह की बातें नहीं सुनता। मरने मराने की दुआएं कबूल नहीं होती ऐसे। तो ठीक है, फिर मैं सज्जाद से कहूंगी कि मुझे तलाक दे दे। हाय, मैं मर गई। ये क्या बात हुई मन्नत? तेरी शादी को 2 दिन हो गए हैं, तो जब मैं ससुराल जाना है, किसी के निकाह में है तू। इस तरह की बातें ना सोच, गुनाह मिलता है। तो दिल में किसी और को रख के निकाह किसी और से करना ये गुनाह नहीं है? और ये गुनाह मैंने नहीं किया है। इस गुनाह के जिम्मेदार बाबा हैं, ये हवेली है, बड़ी साहब है। इस हवेली के रिवाज हैं, और जो गुनाह मैंने किया नहीं है उसकी सजा मुझे क्यों मिले? आन दे, देख लेते हैं क्या बात करते हैं। उनको बात करने देना, तू ना बिच बोली। जी बड़ी साहब। बड़ी साहब, वो मेहमान आ गए। अच्छा ठीक है, तू ऐसा करके औरतों को अंदर ले जा, सिकंदर को उधर मेरे पास भेज दे। और सुन, खातर खिदमत में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। और मन्नत को कह देना कि उसको मिलने की जरूरत नहीं है फिलहाल, जब तक मैं ना कहूं, बाहर ना आए। पर वो क्यों बड़ी साहब? उसका तो ससुराल है ना। जो कहा है ना उस पे अमल कर। ज्यादा सवाल मुझे पसंद नहीं है। जा। जी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम। वो चाचा जी बड़ी साहब कही थी कि आप पहले उनसे मिलने जाके। हम जानते हैं न ये हवेली हमारी अनजान है और ना ही बड़ी साहब। शाहजेब, चाचा जी को जरा बड़ी साहब के पास ले जाओ। इस हवेली और बड़ी साहब के लिए हम अनजान नहीं है। हर बार आपने दिमाग इस्तेमाल किया है, इस बार मैंने कर दी। और तो दिमाग से काम ना लिया कर, तेरा दिमाग भी तेरे हाथ की तरह टुंडा है। बोल, क्या चाहता है? बड़ी थू हो रही है। सारी बरादरी कह रही है कि बड़ी हवेली की बड़ी साहब का दिल बहुत छोटा निकला। अपनी इकलौती पोती को पुश्तों की जायदाद में से कुछ भी नहीं दिया। बड़ी साहब के दिल में खोट होता ना, तो तू इस वक्त यहां ना बैठा होता सांप बन के। मन्नत दी है, जितना उसका हक था दिया। धी को पुत्रों के बराबर नहीं खड़ा कर सकती। दी तो तू भी थी, पर इस खानदान से बाहर की। तो तुझे ज्यादा और मुझे कम क्यों मिला? बस बस बहुत हो गई, पुरानी छड़ नवी कर। चलो नवी बात कर लेते हैं बड़ी साहब। ये है नूरपुर जमीन के कागजात, जिस पे आपने करने हैं दस्तखत। चाचा जाजेब, वो जमीन तो बड़े साहब अपने हयाती में जैनब के ना कर गए थे। कागज बदल देते। हम तो मायर है। और क्या हुआ, बंदूक में गोलियां नहीं रही? आप में हौसला। गोलियां भी हैं ते हौसला भी है, पर अपनों पे वार नहीं किया करते। तू दस, बड़े साहब पे बंदूक तूने तानी थी ना, और उन्होंने तो तुझे तेरी याशी और तेरी हरकतों की वजह से हवेली से बाहर कर दिया था। हवेली से अब्बे ने निकाल दिया था, और जायदाद से तूने। पर देख मेरी किस्मत। और मैं वहीं खड़ा हूं। ये दो कागजात हैं, नूरपुर जमीन के और मन्नत की तलाक के। जान कट लूंगा तुम सबकी। जानते हो तुम लोग क्या कह रहे हो? ओए जाजेब, वैसा बोल। देख नहीं रहा बड़े बात कर रहे हैं, बोलने देने। होश कर, हौसला कर जाजेब, हौसला कर। लावर, कोई नहीं जाजेब। नीच कमीनी गल ना करे तो पछाना कैसे जाएगा? ठीक, सवाल का जवाब भी वैसा ही होगा जैसा सवाल है। जैसा मुंह वैसी चपेड़। तो फिर मुझे अपनी पोतरी की तलाक मंजूर है। जमीन का ख्वाब तू देख। बड़ी साहब, अपना हिस्सा तो मैं कभी ना छोड़ू ना।
सज्जाद, रुको सज्जाद। प्लीज मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो सज्जाद? मन्नत बीवी है तुम्हारी। बीवी थी, अब नहीं। देखो, अगर ये बात तुम किसी के दबाव में आकर... मैं ये फैसला किसी के दबाव में आकर नहीं कर रहा हूँ, अपनी मर्जी से तलाक दे रहा हूँ मन्नत को। सिर्फ जमीनों की खातिर तुम ऐसा कर रहे हो? होश करो, ये बात छोटी नहीं है। जमीनों की खातिर मैंने तलाक नहीं दी, आप लोगों ने ली है। और वैसे भी फैसला बड़ी साहब ने किया है। अगर आप चाहें तो बड़ी साहब को समझाएं, मुझे नहीं।